नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर जहां हर बड़ी खबर सबसे पहले और सटीक रूप में पहुंचती है। देश, दुनिया, राजनीति और जनता की आवाज़। तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। देश भर में बढ़ती महंगाई के बीच सरकार ने नए उपायों की घोषणा की है। पेट्रोल, डीजल पर करों में थोड़ी राहत और आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे आम जनता को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 की नई वैक्सीन डोज के लिए सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि नए स्ट्रेन से बचाव के लिए ये वैक्सीन समय पर लगाना आवश्यक है, विशेषकर बुजुर्ग और बच्चों के लिए। भारतीय रेलवे ने तेज और सुरक्षित यात्रा के लिए नए हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस परियोजना में आधुनिक तकनीक और स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम लागू किए जाएंगे, जिससे यात्रियों को सुविधा और समय की बचत होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने नया उपग्रह प्रक्षेपण करने की घोषणा की है। इस उपग्रह से दूरसंचार और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली में सुधार होगा, साथ ही आपदा प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की घोषणा की। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बच्चों को समान गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्रालय ने बजट प्रस्ताव में इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप सेक्टर के लिए नई योजनाओं की घोषणा की। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था में तेजी लाना बताया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य सरकारें राहत और बचाव कार्यों में जुट गई है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ टीमों को तैनात किया। मुंबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्मों को विशेष सम्मान मिला। फिल्मकारों ने कहा कि ये भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का क्षण है और युवा प्रतिभाओं को अवसर मिलेंगे। कृषि मंत्रालय ने नई फसल बीमा योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत किसान प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान के खिलाफ बीमा कवर प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई नीति लागू की। इसमें ई वाहनों को बढ़ावा देने और निर्माण क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने के उपाय शामिल हैं। भारतीय खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं की सूची जारी की। खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान के लिए सम्मानित किया गया, जिससे खेल क्षेत्र में प्रेरणा बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में खनन नीति में बदलाव किया गया। अब पर्यावरण सुरक्षा और स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और आर्थिक लाभ दोनों सुनिश्चित होंगे। भारत और अमेरिका ने नई व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें तकनीकी सहयोग और निवेश बढ़ाने के उपाय शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। महाराष्ट्र में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए नई योजना लागू की गई। इसमें ग्रामीण और शहरी इलाकों को जोड़ने वाले मार्गों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे आवागमन में सुधार होगा। रक्षा मंत्रालय ने नई डिफेंस टेक्नोलॉजी परियोजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारतीय सेना की ताकत बढ़ाना और देश की सुरक्षा को मजबूत करना है। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई। इसमें पानी, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उपाय शामिल हैं। तेलंगाना सरकार ने डिजिटल सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य स्मार्ट तकनीक के जरिए शहर में सुविधाएं बनाना और नागरिकों की जीवन गुणवत्ता सुधारना है। भारतीय स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई। प्रमुख कंपनियों के शेयरों में सुधार हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेश के लिए यह अनुकूल समय हो सकता है। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई। ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय सड़क मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और विस्तार के लिए नई परियोजना शुरू की। इससे लॉजिस्टिक्स और व्यापार में तेजी आई। केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए नई सुरक्षा और रोजगार योजनाओं की घोषणा की। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश में जल संरक्षण के लिए नई योजना लागू की गई। इसमें नदियों और तालाबों की सफाई और पुनर्निर्माण शामिल है। भारतीय मौसम विभाग ने आगामी मानसून की स्थिति पर अपडेट जारी किया। अधिक वर्षा की संभावना और किसानों को सावधान रहने की सलाह दी गई है।
कर्नाटक में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का विस्तार किया गया। इसमें ई गवर्नेंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट और ऊर्जा बचत उपाय शामिल है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा बढ़ाने के लिए नई योजना लागू की। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के लिए डिजिटल पहुंच सुनिश्चित होगी। जस्टिस तमिलनाडु में मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण के लिए नई स्वास्थ्य योजना लागू की गई। स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंच पर नई पहल की घोषणा की। इसका उद्देश्य निर्यात बढ़ाना और वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी मजबूत करना है। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के लिए नई तकनीक अपनाई जा रही है। ड्रोन और सैटेलाइट डेटा का उपयोग राहत कार्यों को तेज करने के लिए किया जाएगा। केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा नीति का ऐलान किया। इसमें सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने और पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम करने पर जोर है। बिहार में शिक्षा सुधार के लिए डिजिटल स्कूल प्रोजेक्ट लागू किया गया। इसमें सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शामिल है। गुजरात सरकार ने उद्योगों के लिए नई निवेश नीति लागू की। इसमें स्टार्टअप और एसएमईज को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे रोजगार और विकास बढ़ेगा। पंजाब में कृषि क्षेत्र में नई तकनीक और मशीनरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसानों की उपज और आय दोनों बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने नागरिक सुरक्षा के लिए नई कानून संशोधन की घोषणा की। इसमें आपातकालीन सेवाओं और पुलिस के अधिकार बढ़ाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में जल संसाधनों के संरक्षण के लिए नई परियोजना शुरू की गई। इससे पेयजल और सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा। ओडिशा सरकार ने कोस्टल सुरक्षा के लिए नई योजना लागू की। इसमें बाढ़ और तूफान से प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। केरल में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की गई। स्थानीय कला और रीति रिवाजों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना के तहत नई सेवाओं की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक आसान पहुंचाना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए नई प्रोत्साहन योजना लागू की। इसमें आर्थिक और प्रशिक्षण सहायता शामिल है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नई परियोजना शुरू की गई। इसमें मोबाइल क्लिनिक और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान शामिल है। देश भर में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की गई। इसमें नागरिकों और सरकारी संस्थाओं को सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालयों के समारोहों में युवतियों को लाइव इन संबंधों से सावधान रहने की सलाह दी है।